हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको मैक्सो वर्ड 2016 में लेक्चर नंबर 17 पढ़ाने जा रहा हूं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप तक बआसानी पहुंच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैक्सो वर्ड 2016 को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आज हम बात करेंगे व्यू टैब के बारे में। व्यू टैब में हम बात करेंगे इसमें प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और उसके साथ शो, जूम, विंडोज़ एंड मैक्रोस के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इसमें सबसे अहम कमांड जो आपकी है वो प्रिंट लेआउट है। अगर आप चाहते हैं कि मैक्सो वर्ड में आपका पेज सेटअप भी शो हो, आपका जो बॉर्डर अप्लाई करते हैं वो भी शो हो, आपका पेज नंबर भी शो होना चाहिए और जिस तरह से पेज को आपने साइज़ दिया है वैसा पेज नज़र भी आना चाहिए। तो इसके लिए आप इसकी सेटिंग हमेशा रखेंगे प्रिंट लेआउट पे। अगर आप इसको सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं तो रीड करने के लिए आपने रीड मोड पे क्लिक करना है। इसमें आप कोई भी तहरीर टाइप नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ आप रीडिंग कर सकते हैं। फुल स्क्रीन पे रीडिंग कर सकते हैं, ज़्यादा तहरीर को आप एक साथ देख सकते हैं। और अगर आप रीडिंग मोड से बाहर आना चाहते हैं तो कीबोर्ड से एस्केप का बटन प्रेस करें। अभी हमारे पेज की सेटिंग प्रिंट लेआउट पे है, तो प्रिंट लेआउट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लेफ़्ट का मार्जिन भी नज़र आ रहा है, राइट का मार्जिन भी नज़र आ रहा है, टॉप का मार्जिन भी नज़र आ रहा है और उसके बाद कंप्लीट तकरीबन पेज आपको यहाँ पे दिख रहा है। और रीड मोड की कमांड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पेज पे कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं। मैं यहाँ पे कोई डिमी टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो एक फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया है कि आपने इज इक्वल टू टाइप करना है और उस पर टाइप करेंगे इसमें रैंड ब्रैकेट शुरू और उसके बाद हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ और उसके बाद इसमें 5 लाइंस चाहिए और उस पर जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। आप रीड मोड पे क्लिक करते हैं। रीड मोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। आप ना तो यहाँ से आप तहरीर को डिलीट कर सकते हैं और ना ही कुछ यहाँ पे राइट कर सकते हैं। रीडिंग मोड से बाहर आने के लिए आपने कीबोर्ड से स्किप का बटन प्रेस करना है और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है वेब लेआउट। वेब लेआउट कमांड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम इंटरनेट के लिए या अपनी वेबसाइट के लिए कोई पेज बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम उसकी सेटिंग वेब लेआउट पे रखते हैं ताकि पेज जैसा वर्ड में वेब लेआउट पे बन रहा है वैसा ही वेबसाइट पे जाकर शो होना चाहिए। या फिर आप किसी भी वेबसाइट से कोई भी पेज कॉपी करके अगर आप वर्ड में लाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हूबहू वैसा ही पेज आपका वर्ड में आ जाए तो आप उसकी सेटिंग पहले वेब लेआउट पे रखेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे तहरीर को पेस्ट करेंगे जो आपने वेब पेज से कॉपी की होगी और वो वैसी की वैसी तहरीर यहाँ पेस्ट हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में हमारे पास यहाँ पे आउटलाइन कि अगर आप तमाम पैराग्राफ को यहाँ पे देखना चाहते हैं, पैराग्राफ वाइज आप तहरीर को शो करवाना चाहते हैं, सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपने आउटलाइन पे क्लिक करना है और ये डॉट जो आपको नज़र आ रहे हैं ये पैराग्राफ को शो करते हैं। यानी इतनी बार आपने एंटर प्रेस किया हुआ है या इतने पैराग्राफ आपके पास हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कंप्लीट पैराग्राफ आपका सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपने नेक्स्ट कोई पैराग्राफ टाइप किया तो वो भी यहाँ पे शो हो जाता है। तो पैराग्राफ शो करवाने के लिए आपने आउटलाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में मेरे पास यहाँ पे ड्राफ्ट के तमाम तहरीर को आप एक साथ देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं। तो सबसे अहम कमांड जो इसमें है वो है प्रिंट लेआउट। तो आपने हमेशा पेज सेटअप के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, पेज नंबरिंग के लिए और बॉर्डर्स के लिए आपने प्रिंट लेआउट का इंतखाब करना है। अगर आप प्रिंट लेआउट पे सेटिंग नहीं रखते तो ना तो आपका पेज सेटअप होगा, ना ही आपका बॉर्डर अप्लाई होगा, ना ही आपका पेज नंबर अप्लाई होगा। आगे नेक्स्ट पार्ट हम बात कर रहे हैं शो एंड हाइड में। हम बात करेंगे इसमें रूलर्स के बारे में। ये रूलर्स हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी तहरीर यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ जाकर तहरीर का एंड हो रहा है। अगर आप रूलर को ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पे रूलर को ऑफ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मार्जिन अब शो नहीं हो रहा। जैसे हम रूलर्स पे क्लिक करेंगे तो रूलर्स में बताते हैं कि आपका लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम का मार्जिन कितना है। ग्रिड लाइन में आपके पास एक ग्राफ शो हो जाता है। ग्राफ जहाँ तक तहरीर लिखी जाएगी वहीं तक ये ग्राफ आपका शो हो जाएगा। अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। नेविगेशन पेन पे क्लिक करते हैं। नेविगेशन पेन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने लेफ्ट साइड पे नेविगेशन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप हेडिंग्स को सर्च कर सकते हैं, पेजेस को सर्च कर सकते हैं, किसी वर्ड को आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने नेविगेशन के बॉक्स को यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और होम पे क्लिक करके आप फाइंड पे क्लिक करके नेविगेशन के बॉक्स को या पैनल को ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके इसे ऑफ भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड्स में आ रही है जूम हमारे पास। आप जूम पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम जूम पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जूम का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जूम सेट करते हैं 75% जूम। पेज का जूम थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर आप जूम बढ़ाना चाहते हैं तो 100% थोड़ा सा कर लें।
अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो 200% कर लें। तो इस तरह से आप जूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जूम बढ़ाने या कम करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि तहरीर या पेज का साइज़ कम या ज़्यादा होता है। आप आर्जी तौर पे आप पेज को करीब या दूर से देख रहे होते हैं। जूम पे क्लिक करते हैं, उसके बाद पेज विड्थ, आप जैसे पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे तो पेज की कंप्लीट आपको चौड़ाई यहाँ पे नज़र आती है कि आपका पेज कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ जाकर एंड हो रहा है। आप जूम पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट विड्थ पे आते हैं, इसमें कंप्लीट पैराग्राफ आपको नज़र आता है कि शुरू से लेकर एंड तक तमाम तहरीर आपको नज़र आ रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मार्च में आ रही है होल पेज। होल पेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो मुकम्मल पेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप तमाम पेज को एक साथ देखना चाहते हैं तो आप जूम पे क्लिक करें और मैनी पेजेस पे क्लिक करें और ओके क्लिक करें तो अभी देखिए आपके पास एक ही पेज है। अगर आप कंट्रोल और कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ पेजेस बनते जाएंगे। तो यहाँ पे आप जितनी बार एंटर प्रेस करते हैं, जितने भी पेज आपके पास ओपन डॉक्यूमेंट में होंगे वो सारे यहाँ पे एक साथ नज़र आ जाएंगे आपको। जूम पे आते हैं, पे नेक्स्ट मार्च में हमारे पास यहाँ पे ये मॉनिटर आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन। आप इसके जैसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो अपनी मर्जी से आप 2 पेजेस का या 4 पेज का व्यू भी एक साथ ले सकते हैं। तो ये देखिए आपके पास जूम अब 4-4 पेजेस का हमारे पास शो हो रहा है। नॉर्मल जूम हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं पेज विड्थ पे और उसके बाद नेक्स्ट मार्च में हमारे पास यहाँ पे 1 पेज है, ये मल्टीपल पेजेस हैं हमारे पास, पेज विड्थ है हमारे पास। तो इस तरह से आप यहाँ से क्लिक करके भी डायरेक्ट जूम अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे अरेंज ऑल के बारे में। अरेंज ऑल में ये होता है कि आपके पास अगर फ़र्ज़ कीजिए 2 फाइल्स हैं या 3 फाइल्स हैं, उन तीनों फाइलों का व्यू आप एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए अरेंज ऑल की कमांड हम अप्लाई करते हैं। तो आप फाइल पे हैं, फाइल पे क्लिक करने के बाद एक और फाइल यहाँ से हम ओपन करते हैं और यहाँ से कोई फाइल हम ले लेते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी हुई है, या एक न्यू फाइल आप क्रिएट कर लें प्रैक्टिस करने के लिए। अब आपके पास 2 फाइलें ओपन है, एक फाइल मेरे पास ये वाली ओपन है और दूसरी फाइल मेरे पास ये वाली ओपन है। दोनों फाइलों का व्यू एक साथ देखने के लिए व्यू पे क्लिक करेंगे, अरेंज पे क्लिक करेंगे। एक फाइल आपको टॉप पे नज़र आ रही है और दूसरी फाइल आपको बॉटम पे नज़र आ रही है। अगर आप फाइलों को वर्टिकली देखना चाहते हैं, यानी एक फाइल लेफ्ट की तरफ नज़र आए और दूसरी राइट की तरफ नज़र आए, तो आप क्लिक करेंगे व्यू साइड बाई साइड पे। तो ये देखिए आपके पास एक फाइल आपको लेफ्ट की तरफ नज़र आ रही है, दूसरी फाइल आपको राइट की तरफ नज़र आ रही है। और दोबारा से इसको सेट करने के लिए आपने मैक्सिमाइज़ पे क्लिक करना है, ये दोबारा से अपने नॉर्मल मोड में वापस आ जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं स्प्लिट के बारे में। स्प्लिट में ये होता है कि आप कोई भी हेडिंग है उसको आप टॉप पे रखना चाहते हैं ताकि उस हेडिंग को मद्देनज़र रखते हुए नीचे बाकी डाटा टाइप किया जा सके। फ़र्ज़ कीजिए यहाँ मैं पहले कोई टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ, इस तारीख को हम यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेम टाइप कर लिया, टैब का इस्तेमाल करते हैं, क्लास टाइप करते हैं, टैब का इस्तेमाल करते हैं, रोल नंबर टाइप करें, टैब का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप कर लेते हैं, मार्क्स टाइप करते हैं एंड उसके बाद टोटल टाइप कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि ये हेडिंग हमारी हर पेज पे नज़र आए, प्रिंट ना हो, नज़र आए। अब जैसे हम एंटर प्रेस करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देखें कि हेडिंग आपकी यहाँ से ऊपर चली जाएगी। अब हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमने सब्जेक्ट किस जगह लिखना है और क्लास किस जगह लिखना है। अब हम चाहते हैं कि ये हेडिंग हमारे पास हमेशा टॉप पे रहे, तो आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने स्प्लिट पे क्लिक करना है और उसके बाद आप इसको यहाँ पे एडजस्ट करें। और एडजस्ट करने के बाद जैसे हम एंटर प्रेस करते नीचे जाएंगे तो आप देखें कि जितने भी पेजेस आप क्रिएट करते जाएंगे तो उन सब पेजेस पे आपको नज़र आ रहा है कि नेम भी नज़र आ रहा है, क्लास भी नज़र आ रहा है, रोल नंबर भी नज़र आ रहा है। मगर ये पेज नंबर 1 है और उसके बाद देखिए अभी पेज नंबर 4 पे हैं हम, तो किसी भी पेज पे वो तहरीर प्रिंट नहीं हो रही मगर शो हो रही है। हमें सिर्फ यहाँ पे हेल्प मिल रही है कि हमने नेम किस जगह लिखना है, क्लास किस जगह लिखेंगे, रोल नंबर किस जगह आना है, सब्जेक्ट या मार्क्स से टोटल किस जगह हमने टाइप करने हैं। और अगर आप इस कमांड को ऑफ करना चाहते हैं तो आपने रिमूव स्प्लिट पे क्लिक करना है, ये आपका स्प्लिट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कमांड बात करेंगे स्विच विंडो के बारे में। आप स्विच विंडो में देखिए आपके पास 2 फाइलें ओपन है, एक फाइल हमारे पास ये वाली ओपन है और दूसरी फाइल हमारे पास ये वाली ओपन है। आप यहाँ पे क्लिक करके भी आप स्विच कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके भी आप एक फाइल से दूसरी फाइल में जा सकते हैं, या कीबोर्ड से आप कंट्रोल F6 का भी यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल F6 जैसे प्रेस करेंगे तो आप एक फाइल से दूसरी फाइल में जा सकते हो। नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे मैक्रो के बारे में। मैक्रो की कमांड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि आपकी ओपन फाइल में कुछ अहम डाटा है, कुछ अहम लाइंस हैं, कुछ अहम एड्रेसेस हैं, कुछ कंपनी का नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है या फैक्स नंबर है, वो डेली आपको टाइप करना पड़ता है। तो बजाय इसके कि आप उसे डेली टाइप करें
तो उसे रिकॉर्ड करके अपने पास रख लें, और उसके बाद जब भी इसकी आपको ज़रूरत पड़े इस तहरीर की, तो कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करें, वही तहरीर पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। तो ये सारा कुछ होता है मैक्रो के ज़रिए। तो स्टार्ट करते हैं कि मैक्रो हमने रिकॉर्ड कैसे करना है। सबसे पहले मैं इस तहरीर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैक्रो रिकॉर्ड करने के लिए आपने मैक्रो पे आना है और यहाँ पर क्लिक करना है रिकॉर्ड मैक्रो पे। जैसे हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिकॉर्ड मैक्रो का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे मैक्रो के नेम में आपने मैक्रो को सिंगल नेम देना है, उसमें डबल नेम आपने नहीं देना। मीन्स कि अगर आप मैक्रो को नेम दे रहे हैं, फर्स्ट कीजिए कि मेन हेडिंग, तो मेन हेडिंग और मैं स्पेस दरमियान में दे रहा हूँ, तो ये 2 वर्ड्स हो गए हैं। अब ये वर्ड एक्सेप्ट नहीं होंगे, मैक्रो में स्पेस एक्सेप्ट नहीं होती। आप जैसे कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है इनवैलिड प्रोसीजर नेम, तो आपने यहाँ पे सिंगल नेम देना है। मैक्रो पे आप क्लिक करें, मैक्रो पे क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड मैक्रो पे आते हैं, यहाँ पे सिंगल नेम देते हैं। जैसे कि स्पेस का इस्तेमाल नहीं करना। मैं अगर मेन हेडिंग देना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने टाइप किया मेन हेडिंग, तो स्पेस का इस्तेमाल मैंने नहीं करना। तो उसके बाद मेन हेडिंग पे हम यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपने कीबोर्ड पे क्लिक करना है, और कीबोर्ड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज कीबोर्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। प्रेस न्यू शॉर्टकट की के बॉक्स में आपने वो की दर्ज करनी है जिस की का इस्तेमाल करके आप रिकॉर्ड की तहरीर को पेज पर लाना चाहते हैं। जैसे हम कंट्रोल के साथ 1 2 3 कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं, या अल्फ़ाबेटिक की A to Z तक कोई भी की हम ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल कंट्रोल Q कर रहा हूँ यहाँ पे, कि कंट्रोल Q वो की है कि जो तहरीर मैं रिकॉर्ड करूँगा, रिकॉर्ड करने के बाद कंट्रोल Q मैं जैसे प्रेस करूँगा तो ये तहरीर पेज पर आ जाएगी। उसके बाद आपने असाइन पे क्लिक करना है, और उसके बाद आप क्लोज पे क्लिक करोगे, और क्लोज पे क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके माउस पॉइंटर के साथ कैसेट का निशान आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग आपकी शुरू हो चुकी है, और नीचे स्टेटस बार पे ये बॉक्स नज़र आ रहा है। इसका मतलब भी ये होता है कि आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब कुछ भी हम यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी, मुझे डेली ये टाइप करना पड़ता है। और उसके बाद जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं, इस कोर्स का नाम है ऑफिस मैनेजमेंट, और उसके बाद आपको इसमें पढ़ाया जा रहा है MS वर्ड, और उसमें हमने बात की है फाइल बटन के बारे में। फ़र्ज़ कीजिए न्यू फाइल है हमारे पास, सेव फाइल है, क्लोज फाइल है, या ओपन है हमारे पास। और फ़र्ज़ कीजिए ये तहरीर मुझे डेली टाइप करनी पड़ती है। ये तहरीर मैंने टाइप कर ली, मैंने इसे जो रिकॉर्ड भी कर लिया है, और अब मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहता हूं। तो रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के लिए आपने मैक्रो पे आना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, या फिर आप यहां पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करने के बाद आप इसी तहरीर को मैंने किसी और पेज पर इंसर्ट करना है, या इस तहरीर की ज़रूरत मुझे किसी और जगह भी है। तो इसके लिए मैं फाइल पे आऊँगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, फाइल न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और उसके बाद जैसे हम कंट्रोल Q प्रेस करेंगे तो रिकॉर्ड की तहरीर पेज पर आ जाएगी। और ये तहरीर आप हज़ारों बार पेज पर इंसर्ट कर सकते हैं। जितनी बार भी आप कंट्रोल Q प्रेस करते जाएंगे ये तहरीर पेज पर इंसर्ट होती जाएगी। जब तक आप मैक्रो को डिलीट नहीं करते, या विंडो नहीं करते, या दोबारा आप ऑफिस इंस्टॉल नहीं करते, तब तक मैक्रो जैसे वैसे का वैसा सेव रहेगा। अगर आप मैक्रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने व्यू पे आना है, और व्यू मैक्रो पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखें आपने यहाँ पे जो नाम दिया था मेन हेडिंग, वो यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप डिलीट पे क्लिक करोगे और येस पे क्लिक करेंगे तो मैक्रो आपका डिलीट हो जाएगा। अब जब भी आप कंट्रोल Q प्रेस करेंगे कोई तहरीर पेज पर इंसर्ट नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 17, और ये हमारा लास्ट टैब था व्यू टैब। और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को शॉर्ट कीज़ के बारे में और असाइनमेंट्स के बारे में कि आपने वर्ड में काम कैसे करना है, और जितनी कमांड्स हम पढ़ चुके हैं उन्हीं तमाम कमांड्स को हम दोबारा से अप्लाई करके असाइनमेंट्स बनाएंगे, जिसमें इनवाइस बनाना, रिपोर्ट्स तैयार करना, सीवीज़ क्रिएट करना, या सैलरी शीट बनाना, या टाइम टेबल शीट क्रिएट करना, या चार्ट बनाना। तो इस तरह की जितनी भी असाइनमेंट्स है वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट ज़रूर दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो हम आप तक बआसानी पहुंचा सकें। थैंक्स।